राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। साज के संत समाज रे सत गुरु हुए परगट। साज के संत समाज रे सत गुरु हुए परगट। घट के अंतर मन मंदिर में, घट के अंतर मन मंदिर में, ठाड़े गुरु महाराज रे भ्रू मध्य के तिलपट। ठाड़े गुरु महाराज रे भ्रू मध्य के तिलपट। साज के संत समाज रे सतगुरु हुए परगट। सहस जोत का दीवा वाला, सहस जोत का दीवा वाला, चांद सूरज दो लाज रे ज्योति के जमघट। चांद सूरज दो लाज रे ज्योति के जमघट। साज के संत समाज रे सतगुरु हुए परगट। सखिया आरती मंगल गावे, सखिया आरती मंगल गावे। मन ममता को मांजरी तज, मन के खटपट तज। मन ममता को मांजरी तज, मन के खटपट। साज के संत समाज रे सतगुरु हुए परगट। दया क्षमा करुणा चित बाढ़े, दया क्षमा करुणा चित बाढ़े। जुड़ा विचित्र समाज रे अपने अंतर घट। जुड़ा विचित्र समाज रे अपने अंतर घट। साज के संत समाज रे सतगुरु हुए परगट। राधा स्वामी दर्शन चित से, राधा स्वामी दर्शन कर चित से। छोड़ कुटुंब कुल लाज रे चढ़ बंक के अवघट। छोड़ कुटुंब कुल लाज रे चढ़ बंक के अवघट। साज के संत समाज रे सतगुरु हुए परगट। साज के संत समाज रे सतगुरु हुए परगट। इस शब्द में पुरंधनी महर्षि दाता दयाल शिवावरत लाल जी महाराज फरमा रहे हैं कि सद्गुरु को प्रकट कैसा करें, सद्गुरु का साक्षात्कार कैसा हो सकता है। सद्गुरु कौन है? मालिक के कुल है, वो परमात्मा है। परमात्मा ही गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं, सद्गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। संत मत में सद्गुरु ही परमात्मा है, मालिक है, भगवान है। संत मत में भगवान या परमात्मा का शब्द कम प्रयोग किया जाता है समझाने के लिए, लेकिन सद्गुरु ही मालिक है, मालिक के कुल है सद्गुरु ही। वो सद्गुरु मालिक कहाँ रहता? तत्शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थित है। सनातन धर्म भी कहा है कि वो जो है हमारे चोटी शिखा स्थान पर विराजमान है। इसको संत मत में चौथा पद कहते हैं। इंसान के कारण शरीर में विराजमान चिदाकाश ब्रह्मांड स्थान में वो मालिक के कुल संत सद्गुरु प्रकट हुए हैं। उनको हम दर्शन करना है। कैसा करना? पहले तो सद्गुरु के चरणों में जाना है, गुरु के शरण में जाकर सत्संग में भाग लेकर, सत्संग सुनकर और वचन कर्म से शुद्ध होकर, मन को पवित्र रखकर गुरु के वचनों को श्रद्धापूर्वक सुनना और
उसको सुमिरन करना, मनन करना, निध्यासन करना और गुरु से नाम लेना, ये शिष्य का काम है। जो मालिक का दर्शन करना चाहते हैं उनके लिए हैं ये बातें, आम लोगों के लिए नहीं है, आम दुनिया के लिए नहीं है। जिसको लगन है, जिसको चाहत है, किसका चाहत, वो मालिक का दर्शन करने की और ये आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने की लगन जिसको है, उसके लिए सद्गुरु शिक्षा दे रहे हैं कि साज के संत साज क्या होता है। साज के संत साज मंगल साज आए जगत गुरु। हम क्या सोचते, साज के संत मंगल रूप आए तो हम क्या समझते, डोल बाजा धूमधाम से एक झुंड के साथ आए, हम ऐसा समझते। लेकिन संत मत में साज का मतलब अलग होता है। साज क्या है संत मत में, वो जगत गुरु जो है कैसा आ रहे हैं भक्तों के लिए, हमारे भक्तों के लिए, यानी हम लोगों के लिए, शिष्यों के लिए, हमको शुभ पहुंचाने के लिए, मंगल देने के लिए कैसा आ रहे हैं जगत में। मानव रूप में अवतरित हो रहे हैं, इंसान के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि हम जैसा आदमी हमें समझाए तो हमको समझ में आता है। इसलिए मंगल साज क्या होता है, वो मालिक के कुल कैसा, उनका व्यक्त रूप क्या है। पहले मालिक के चिदाकाश ब्रह्मांड में वो मालिक सर्वाधार सर्वेश्वर मालिक के कुल विराजमान हैं। उन्होंने पहले उनका दो रूप है, व्यक्त रूप है, अव्यक्त रूप है। इसलिए हम गाते हैं मंगलम अव्यक्त अनुपम। अव्यक्त रूप एक है और व्यक्त रूप भी अलग है। अव्यक्त माने जो दिखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, फिर भी है, और जो दिखाने वाले, देखने के लिए लायक है और सुनने के लिए लायक है, ये व्यक्त रूप है। वो मालिक के व्यक्त रूप क्या है, शब्द है और प्रकाश है। शब्द का गुण प्रेम है, प्रकाश का गुण दया है। ये दया के रूप में, प्रेम के रूप में, प्रकाश के रूप में, शब्द के रूप में वो मालिक के कुल हमको दर्शन दे रहे हैं। यही साज है। और इसके साथ शब्द को सुनने का भी चीज़ और एक होती है। शब्द को कौन सुनता है, शब्द को सुनना और शब्द को देखना, प्रकाश को देखना, शब्द को सुनना। और शब्द प्रकाश एक जगह से, एक नाड़ी से प्रवाहित होते हैं, वो सुषुम्ना है। सुषुम्ना पाइप से, सुषुम्ना नामक उदाहरण के लिए उस नाड़ी को पाइप के उदाहरण दिए तो उसमें जो करंट पास हो रही है वो सूरत है। सुषुम्ना क्या है, पाइप है। तो सुषुम्ना नाड़ी के बीच में से सूरत प्रवाहित हो रही है। और सत का स्थान सतलोक है। सतलोक के अधिष्ठाता सतपुरुष है। और हम लोगों को चैतन्य पहुंचाने के लिए, चेतनता देने के लिए सतपुरुष जो है इंसान के रूप में प्रकट हो रहे हैं। इन्हीं को हम संत सद्गुरु कह रहे हैं। और ये सतनाम साधना, सत्संग क्रम चला के सतनाम साधना करने के लिए सूरत शब्द योग का दीक्षा दे रहे हैं। इसी को संत मत में नामदान कहते हैं। और संत मत का सिद्धांत क्या है, सत प्रेम दया से जीवन, सत प्रेम दया का जीवन हम व्यतीत करना और हक हलाल की कमाई खाना, न्यायार्जन धर्मार्जन खाना और झूठ नहीं बोलना और ये मन को पवित्र करना। इसमें जो भी धूली जम गई हुई है जन्म जन्मों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य अहंकार, ये सब अवगुणों को निकाल देना, मन को पवित्र करना और गुरु से नाम लेना, सद्गुरु के सत्संग में जाकर श्रद्धापूर्वक श्रवण मनन निध्यासन करना। मतलब सद्गुरु के जबान से जो भी बात निकल रही हैं उसको प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति से सुनना और घर जाकर उसको बार बार याद कर लेना, फिर उसके ऊपर चलना, हमारा दैनिक व्यवहार जीवन चलना, ये है। और उनसे नाम लेना, नाम गुरु नाम देते हैं,
नाम बख्शिश देते हैं, जिस नाम को हम निरंतर ध्यान करने से, सुमिरन करने से उस मालिक के कुल का दर्शन कर सकते हैं, पा सकते हैं, मालिक को पा सकते हैं। वैसा नाम गुरु देते हैं। और ये सुमिरन भजन ध्यान जो है भोजन के समान हम उदाहरण कर ले सकते हैं। और ये पवित्र जीवन बिताना, न्यायार्जन, ये हक हलाल की कमाई खाना, सच वचन बोलना, नेक रास्ते, नेक आदमी बनना, ये सब जो है व्यंजन, उसके व्यंजन के समान है। रोटी ऐसे ही नहीं खा सकता, उसके साथ सब्जी भी चाहिए, तो ये सब्जी के समान है ये दैनिक जीवन का व्यवहार। मन को पवित्र करना, ये सब व्यंजन है। लेकिन असली जो है सुमिरन ध्यान, असली चीज़, उसको सिमरन ध्यान हमारा जब पक जाता है तो भीतर का दर्शन होता है, सद्गुरु का दर्शन होता है। यही बात कह रहे हैं महाराज जी, सद्गुरु जी। घट के अंतर मन मंदिर में ठाड़े गुरु कहाँ ठहरे, कहाँ ठहरे महाराज? हमारे घट के भीतर ठहरे हैं, घट के भीतर बैठे हैं, घट के भीतर विराजमान है। क्या है? अंतर मन मंदिर। हमारे मन जो है, हमारे मन को ही मंदिर बना लिए, उसमें हमारे गुरु को बिठा लेना है और इसमें से बुरे अवगुणों को निकाल देना है। जब हमारे अंतर से बुरे गुण निकल गए और मन पवित्र हो गया, तब गुरु इस मन मंदिर में विराजमान होते हैं। सहस जोत का दीवा वाला, चांद सूरज दो लाजरी ज्योति के जमघट। हजारों हजारों दिया जलाए या हजारों चांद सूरज उगे, वहाँ का प्रकाशमय, क्योंकि मालिक प्रकाश रूप है, मालिक का व्यक्त रूप प्रकाश है, इसलिए वो मालिक दर्शन कैसे देते हैं? पहले प्रकाश रूप में दर्शन देते हैं। वो दर्शन, वो प्रकाश कैसा है? सहस्र हजारों दिया जलाए तो भी उसके बराबर नहीं होते, उस प्रकाश के, उस कांति के, उस चमक से। चांद और सूरज, चंद्रमा और सूरज भी लाज चांद सूरज दो लाज रे ज्योति के, उस उजाला को देखकर और ये चांद और सूरज भी शर्माते हैं। मतलब उनसे भी अधिक प्रकाश का दर्शन होता है उस मालिक का। सखिया आरती मंगल, मालिक का प्रकाश जो है ये हजारों सूरज चांद से भी अधिक प्रकाशवान है। उस दर्शन को देखकर सूरज भी शर्माते हैं, लाज के मारे मेरा प्रकाश उतना नहीं है, ऐसा समझते। सखिया आरती मंगल गावे, आरती मंगल कौन गा सकते हैं? ये बाहरी ज़बान नहीं, बाहरी आंखों से हम वो उस मालिक के दर्शन नहीं कर सकते। बाहरी आंखों से भी कर सकते, लेकिन वो दूसरा स्टेज पर। ये पहले तो भीतर दर्शन होना चाहिए। ये भीतर दर्शन के लिए वो सखिया आरती मंगल गावे। आरती कैसे, किससे करते हैं आरती? ये हमारे श्रवणेंद्रिय, भीतर के। सखिया आरती मंगल गावे, मन ममता को मांजरी तज। मन के खटपट मिटाना है, मन के धूलि को धोना है, दूर करना है, मन को पवित्र करना है। फिर हमारे दृष्टि अंतर्मुख होना है। तब जो है ये सहस्त्रदल स्थान, ये तिल के पट पर, भ्रूमध्य के तिल के पट और हमारे भ्रूमध्य यानी रुद्राक्ष, इसके भीतर एक महान शक्ति है। वो चैतन्य शक्ति ऊपर से आई हुए हैं। शिखा स्थान पे चैतन्य शक्ति सुरत नीचे उतर कर आकर
वो शक्ति जो है भ्रूमज हमारे आँखों के पीछे तरफ शक्ति विराजमान है। वहीं से ही हमारे आत्मा को, मन को, शरीर को शक्ति मिलती है, बल मिलती है। फिर उस भ्रूमज के स्थान पर ध्यान दृष्टि जमाने से मालिक के कुल के दर्शन के लिए हो सकता है, मालिक के कुल के दर्शन हो सकता है। उसके बाद भ्रूमज स्थान से ही ये शक्ति मिल रही है। उस शक्ति से हम मन को एकाग्र करके और थोड़ा ऊपर चले और सहस्त्र कमल का स्थान का दर्शन होता है। ये जो है सहस्त्र भी, ये सूक्ष्म शरीर में भ्रूमज से लेकर सतलोक तक, इसको ब्रह्मांड शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये भ्रूमज स्थान के बाद क्या होता? सहस्त्र कमल, सहस्त्र कमल स्थान के बाद त्रिकुटी, त्रिकुटी के बाद शून्य, शून्य के बाद महाशून्य, महाशून्य के बाद भंवर गुफा, भंवर गुफा के बाद सतलोक। ये 6 चक्रों का स्थान जो है सूक्ष्म शरीर कहते हैं, ब्रह्मांड शरीर कहते हैं। ये भ्रूमज शरीर को रुद्राक्ष, भ्रूमज स्थान को रुद्राक्ष तिल का तीसरा तिल कहते हैं। इसके बाद का स्थान सहस्त्रदल कमल कहते हैं। ये सहस्त्रदल कमल स्थान जो है हजारों पंखुड़ियों वाला फूलों का ये जल स्थान है। भ्रूमज जो है पृथ्वी स्थान है, सहस्त्रदल कमल जल स्थान है। और यहाँ हमारा दृष्टि जो है आकाश की ओर, ऊपर की ओर हमारा साधन शुरू हो गया तो सूरत ये शरीर को छोड़कर सूरत शरीर रहता, शरीर के प्रति हमारा ध्यान नहीं रहता। हमारा ध्यान पूरा सद्गुरु के दर्शन के लिए ऊपरी तरफ होता है। तब सहस्त्रदल कमल का स्थान का दर्शन होता है। वहाँ हजारों पंखुड़ियों वाला वहाँ स्थान है वहाँ का। और उस प्रकाश को, उस कांति को देखकर मन मुग्ध हो जाता है, मन मगन हो जाता है। तो और सारे संकल्प, साधक के जो भी संकल्प है वहाँ पूरा हो जाता है। सहस्त्रदल कमल का स्थान का महत्व ऐसी है। एक जो है दर्शन होता है, प्रकाश का दर्शन होता है, और क्या है, सारे संकल्प पूरे होते हैं बिना मांगे। वहाँ के स्थान के बारे में कह रहे हैं सखियाँ। और मंगलगान कौन सा? ये बाहरी जबान से नहीं, भीतर से मन से जो है आरती गाना है। ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं, एक ज्ञानेंद्रियों से भीतर के ज्ञानेंद्रियाँ, भीतर के श्रवण और नयन, इनसे भीतर का आँख खुलना है, भीतर का आँख खुलना है। भीतर के कानों से ही वो शब्द को सुन सकते हैं, भीतर के आँखों से ही उस प्रकाश को देख सकते हैं। तो सखिया रते मंगल गावे, मन ममता को मांजरी तज। मन के, ये मन जो है, मन के खटपट जब मिट जाता है और मन पवित्र होता है, तब ही हमारा दृष्टि ऊपरी ओर हो सकता है। नहीं तो नहीं हो सकता। भीतर का दर्शन हमें होता ही नहीं है। भीतर का दर्शन होना, मालिक के कुल का दर्शन होना, भ्रूमज स्थान तीसरा तिल का हो या सहस्त्रदल स्थान का हो, दर्शन पाना है तो पहले दवा क्या है? मन को साफ करना है, नीयत को साफ करना है, हक हलाल की कमाई खाना है और इस मन को धोना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य जन्म जन्मों से हमें सता रहे हैं, हमारे मन पर धूल बनकर है, इसको शुद्ध करना है। और मालिक के गुण जो है उसको अपनाना है। शब्द का गुण प्रेम है, प्रकाश का गुण दया है, उस गुण को हम अपनाना है। दया, क्षमा, करुणा, चित बाढ़ी, ये हमारे चित्त में ये उमड़ना है। एक पानी का
भाव जैसा है वैसा हमारे मन में दया क्षमा आना है। दया क्षमा करुणा हमारे चित्त में उभरना है। फिर क्या होगा? जुड़ा विचित्र समाज रे अपने अंतर घट, जुड़ा विचित्र समाज रे अपने अंतर घट। ये दूसरे अपने अंदर दया क्षमा प्रेम निष्काम कर्म सेवा भाव, ये भाव भक्ति विश्वास ये सब बढ़ जाता है। और इसके यही हमारा व्यंजन होता है। इसी के सहायता से ही मालिक का दर्शन हम पा सकते हैं। राधा स्वामी की दर्शन चित्त से, राधा स्वामी दर्शन कर लो चित्त से, छोड़ कुटुंब कुल लाज रे चढ़ बंक के अवगट। इस सहस्त्रदल स्थान के बाद त्रिकुटी के बीच में, सहस्त्रदल स्थान और त्रिकुटी स्थान के बीच में बंकनाल होता है, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। और पहले तो राधा स्वामी का दर्शन जो है चित्त से, मन से, मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सबको छोड़कर जाने के बाद ही दर्शन होता है। लेकिन पहले दफ़ा तो पहले स्थिति में तो मन से ही होना है। ये चित्त से दर्शन, छोड़ कुटुंब कुल लाजरी, कुटुंब कुल ये बाहरी दुनिया के हमारे परिवार में के यही कुटुंब नहीं है, भीतर भी और कुटुंब है। भीतर भी नयन है, भीतर भी कान है, भीतर भी मन है, बुद्धि है, चित्त, इन सबके मोह छोड़ना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार है, त्रिगुण है, सतरज तमो गुण है और प्रकृति है, निरंजन पुरुष, इन सब को छोड़कर हमारा सूरत ऊपर जाना है। ऊपर जाकर भीतर में मालिक के कुल का दर्शन करना है, सतलोक को पहुंचना है। कैसा पहुंचना? पहले तो भ्रूमज से आगे सहस्त्रदल कमल स्थान जाना है, उसके बाद त्रिकुटी है, शून्य महाशून्य भंवर गुफा के बाद सतलोक का दर्शन होता है। इससे इनका एक के बाद एक दर्शन होना ये साधारण सी बात नहीं है। इसके लिए पूर्णतया हम सद्गुरु को समर्पित होना है, शरणागत होना है और दृढ़ विश्वास से होना है। दृढ़ विश्वास से, दृढ़ भक्ति से ये स्थान को हम दर्शन कर ले सकते हैं। यह संत महात्मा सभी लोग साधन से दर्शन कर लिए हैं, करके ही हमको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। स्वामी जी महाराज से लेकर स्वामी जी महाराज या कबीर साहब जैसे संत महात्मा ये सूरत शब्द योग का मार्गदर्शन किए हैं। उसी मार्गदर्शन में स्वामी जी महाराज हो, हुजूर राय सालिग्राम महाराज, दाता दयाल जी महाराज, परम दयाल फकीर चंद जी महाराज, नंदू भाई जी महाराज, आनंदराव जी महाराज, पीरेमुगा महाराज, प्रेमानंद राय महाराज, शून्य जी महाराज, शिवमंगल सिंह जी महाराज, आनंदराव जी महाराज, ये सब हमारा परंपरा जो है ये साधन कर रहे हैं और हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं के मार्गदर्शन में हम चलना है। व्यवहार जीवन ठीक करना है। पहले व्यवहार जीवन ठीक करना है, मन को पवित्र करना है और गुरु के सत्संग को सुनना और निर्निमेष नेत्रों से गुरु का दर्शन कर लेना। गुरु को मानुष कभी नहीं मानना। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, दुखी होइए संसार में आगे यम का पंथ। गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हा नहीं, कहे कबीरता दास को तीन पाप भरमा। ये हम जो है गुरु को हमेशा वो मालिक के कुल के ही रूप समझकर पूर्णतया शरणागत होकर दृढ़ विश्वास से भीतर साधन करते करते एक दिन कभी न कभी उस मालिक को हम पा सकते हैं, उस स्थानों को दर्शन कर ले सकते हैं, मालिक के कुल का स्थान को हम पहुंच सकते हैं। इसी के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए। इसके लिए गुरु की दया आवश्यक है, हम गुरु की शरणागत होना आवश्यक है। सबको राधा स्वामी।